पहले तो हैप्पीनेस है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। फिर अमीर गरीब की परिभाषा है बात में। अगर मेरा जो जीवन का अनुभव है थोड़ा सा, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो जमीन खींचती है आपको नीचे। इसके विपरीत एक फोर्स होता है लेविटेशन, जिसको बोलते, जो आसमान आपको ऊपर खींचता है, हवा में उड़ाता है। तब जब नीचे गिरते हैं, पकने के पहले, मरने के पहले, वह दुख का कारण होती है। और जब हम ऊपर उठते हैं, हवा में उड़ते हैं, तो वह खुशी का कारण होती है। तब ऊर्जा होती है ज्यादा। तो जैसे आप थक हार के आए, कुछ निर्णय नहीं हो, तो आप धम से सोफे पे गिर गए, माथे पे बल, तो गिरते हो। तो जब जब गिरोगे तब तब दुखी होगे। और जैसी कोई अच्छी खबर आती है, आप गले लगाने जाते हो, दोस्तों से शेयर करते हो, टेलीफोन करते हो, अपने को ही भूल जाते हो कि अरे हम तो अभी 2 दिन से बीमार थे। तब आप उड़ते हो, तब आप खुश होते हो। तब आप किस विचार से उठ रहे हो, किस ऊर्जा के कारण खड़े हो कि हवा में या जमीन पे आज पैर नहीं पड़ते मेरे, आसमान नीचे और जमीन ऊपर, ऐसे कभी नजर आता। तो वह जो स्टेज है वो हैप्पीनेस की, और वही फोर्स जीवन को चलाए रखती है कि अगर वो ताकत कम हो जाए तो आप गिर पड़ोगे। गिरे हुए कब तक जमीन पे नहीं मिलोगे, या जमीन के अंदर नहीं जाओगे ताबूत में। तो जब हमने कहा कि जब पक जाए, तो जैसे आम नीचे गिरता है, जैसे हमारी जीवन खत्म हो जाए और हम गिर पड़े, तब तो गिरना ठीक है भाई, अब अपनी यात्रा पूरी हो। उसके पहले गिरे पड़े रहे, तबीयत खराब है, बाथरूम के बिस्तर पे जा रहे, ये दुख के कारण है। चलना है, चीजें चल रही। तो एक बेसिक हैप्पीनेस डिफाइन अगर करना है, तो जिसमें लेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, ग्रेविटेशनल के अपोज में चलने की ताकत बनी हुई है, और वो चल रहा है, वह खुश है। दूसरा खुशी के बारे में लोग कहते हैं कि जीवन के बहुत सारे ट्रांजैक्शन आप करते हैं, उसमें एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। तो 5 साल पढ़ाई करी और आप IAS बन गए, 3 साल पढ़ाई करी और IIT चले गए। तो जो IIT जाओगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन खुशी बहुत होती है। लेकिन वो खुशी को अगर तुम कंपेयर करोगे 3 साल की मेहनत से, तो पाओगे कि इनपुट और आउटपुट लगभग बराबर है। इसलिए वो खुशी परमानेंट और ज़्यादा खुशी नहीं दे पाती, फिर आप लग जाते हो। तो जीवन में खुश कब होते हैं आप? 99.9% ट्रांजैक्शन में इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो 3 साल आपने मेहनत करी, फिर एक प्रमोशन हो गया, एक इंक्रीमेंट मिल गया, तो दैट इक्वल व्हाट यू हैव डिड, एंड आउटपुट इज जस्ट इक्वल टू दैट। सो इट डज नॉट ब्रिंग एनी हैप्पीनेस टू यू, इट ब्रिंग्स सेटिस्फैक्शन। चलो, सफल हुई मैं। खुशी जब अतिरिक्त मिले तब खुशी। तो ऐसे कौन सी चीजें होती हैं जो हमको खुश रखें? तो वह सारी चीजें जो आपको जमीन से ऊपर उठाए रखे, वह खुशी देती है। जैसे बच्चे ने किलकारी मारी, हम भी हंस दिए, कौआ दाना चुग गए, कबूतर आ गए, चिड़िया आ गई, अगर आप खुश हैं तो आप खुश हैं, आप ऊपर उठ रहे हैं। ज्ञानी लोग कहते हैं कि सेक्स में आउटपुट ज्यादा आता है, क्योंकि उसमें प्रकृति मिलती है, तब क्रिएशन होता है। तो वो इनपुट जो मेहनत है, सेक्स करने की सामर्थ्य या उसमें लगी हुई ताकत, और आउटपुट बच्चा हो गया, तो प्रकृति ने दिया, वो बहुत ज्यादा है। तो उनका जो कहना है ज्ञानियों का कि जब जब आपके काम में प्रकृति सहयोग देगी, प्रसन्नता ज्यादा आएगी, हैप्पीनेस ज्यादा आएगी। और जब जब वह विरोध करेगी, तब वह हताशा ला सकती है। अगर आप विरोध के बाद भी पार जाएं अपनी इच्छा शक्ति से, तब आपको सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ, मैंने किया। लेकिन अगर प्रकृति साथ में है,
और हवा विरोध में चल रही है, तो तुम देखोगे कि कई बार बीच में लल आता है और आप निकल जाते हो उसमें। तो प्रकृति ने आपको सिखाया और आप आगे बढ़े। तो इसमें गरीबी और अमीरी का कोई मतलब नहीं है, खुश होने में कम से कम। ये वहम है लोगों का कि हम खुश तब हो सकते, लेकिन गरीबी जैसे है तो उसमें लेविटेशनल फोर्स होता ही नहीं है, कुछ चीज़ें उठा ही नहीं रही हैं। मान लो न धन है, न धान्य है, न पुत्र है, न पुत्री है, न वाहन है, पड़े हुए हैं आप, तो अर्थहीन हो गए, गरीब हो गए, तो दुख का कारण। ऐसे में आप कह सकते हैं कि गरीबी दुख का कारण। तुलसीदास जी ने लिखा एक जगह कि नहीं गरीब सम दुख जग माही, पहले भी हम जिक्र करें, लेकिन वह यह कभी नहीं लिखते हैं कि नहीं अमीर सम सुख जग माही। वह हमेशा अगली लाइन संत मिलन सम सुख जग नाही। तो तुम देखोगे कि दुनिया में नागा साधु भी है, कुछ भी नहीं है, खुद नंगे हैं। जैनों में नाग नंगे मुनि हैं, और पश्चिम देशों में न्यूडिस्ट कॉलोनीज भी। उन कॉलोनी को छोड़ दो, वो थोड़े समय के लिए बनी हुई, लेकिन जहाँ तक जैन मुनियों का और नागा साधुओं का तो कोई संचय ही नहीं है। तो गरीबी अमीरी के ऊपर है वो, और प्रसन्न रहते हैं क्योंकि आसमान से जुड़े रहते हैं। नाग जो शिव के ऊपर रहते हैं, ऐसे वो अपने को मानते हैं, या शिव के साथ चलते हैं गले में। तो उनकी हमेशा नशे में रहना, खुश रहना। नाश करना है तो किसी का नाश भी कर सकते हैं, तब वहाँ अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं। पुनः एक बार कि हैप्पीनेस व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग इज नॉट स्टडी, इट्स नॉट डाउनवर्ड, it's upward and moving, then it brings happiness. When things are downward, before final ripening or death, this causes unhappiness. So there is no link as such with richness that it will provide happiness. For poor it may be matter of sorrow, because it does not give any liberty for you to be happening. So happiness may be made of, but even if poor has a happening in lives, then he will be happy.